यहाँ पे सर ओरेकल को लेकर भी एक क्वेश्चन था, पूछ रहे हैं कि अगर आईटी में करना है तो क्या ओरेकल को बाय कर सकते हैं? बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये इसी में सब कुछ आ गया। 3 दिन में मार्केट की सूरत नहीं बदली, लेकिन 3 दिन जी। पहले ओरेकल का जो लो था वो था 6399, यानी ऑलमोस्ट 6400 का। और आज ओरेकल 6900 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 6850 पर। 450 पॉइंट का मूवमेंट स्टॉक ने दिखा दिया। अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 6-7% का मूवमेंट आ गया। तो हम बैठे हुए हैं, निफ्टी को देख रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। वही एआई को लेकर खबरें हम ढूंढ रहे हैं, उसी पर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स को मूव करना है वो 7% का रिटर्न दे दिया 3 दिन के अंदर। तो जब ये सब कुछ सेटल होगा उर्वशी जी, मैं और आप फिर हम शो करेंगे, और आप देखिएगा कितने बड़े बड़े रिटर्न इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा एलेक्सी ऐसे काउंटर्स डिलीवर करेंगे और पता भी नहीं चलेगा। इवन एक रिसेंटली एक कुछ फ्रॉड निकल कर आया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, राइट, जी, और उस स्टॉक ने 63-64 का लो बनाया। वहां पर तो इतना हमने शो भी किया था यस, आपके साथ में, उस दिन बातचीत भी की थी, रजत सर भी थे उस शो के दौरान। यस। और देखिए वहां पर 68-69 पर हमने बोला भैया ले लीजिए, क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं। और मैं देख रहा था कल के सेशन में 73 तक का हाई स्टॉक ने लगाया। चीजें वहीं चल रही हैं, लेकिन स्टॉक चुपचाप चुपचाप आपको रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। तो खबरों में ना फंसिए। जिस तरह का माहौल दिखाया जा रहा है, चाहे वो आईटी को लेके हो या पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक को लेके हो, तो वो आपकी पोजीशन कटेगी और फिर स्टॉक रिटर्न देना शुरू कर देगा। तो इसलिए पैनिक मत कीजिए। मार्केट की ट्रेडिंग एक्टिविटी को समझिए, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और अगर आप समझकर ट्रेड करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे। ओएफएसएस में पैसा डाल सकते हैं। बहुत जल्द ये काउंटर 7400 तक के अपसाइड मूव डिलीवर करेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे स्टॉक सर ने सजेस्ट किए हैं जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, अच्छे रिटर्न वहां से बनते हुए नजर आ रहे हैं सर। इसी के साथ साथ अब रेलवे पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। यहाँ पर आपका फ्यूचर आउटलुक सर क्या बन रहा है? क्या आपको लग रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको रेलवे में? नहीं मैम, देखिए रेलवे में तो बहुत थोड़ा सा दिल टूटा है हमारा, कि हमें उम्मीद नहीं थी कि बजट में कि मतलब जी। अनटच्ड रह जाएगा ये सेक्टर। तो बड़ा बड़ा पेन हुआ है इस बार बजट में कि इस सेक्टर को टच ही नहीं किया गया। और उसके बाद देखिए ओएफएसएस आईआरएफसी में देखने को मिला, जी। वो भी 104 रुपए पर, और अभी उसकी दशा और दिशा पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो सारा ही रेलवे जो पैक है वो पूरी तरह से ट्रैप्ड है, और यहाँ पे भी और करेक्शन बन सकती है। तो रेलवे पैक से दूर रहने की सलाह होगी। और जिनके पास पोजीशन है, देखिए मेरे लिए इजी है ये कहना कि आप एग्जिट कर लीजिए, बट कहीं भी कोई बाउंस बैक आए तो समझदारी इसी में है कि इस पैसे को आप एग्जिट करके कहीं और अपॉर्चुनिटी में डालेंगे, वहां रिटर्न बनेगा। लेकिन सत्य यही है, क्योंकि जो भाव है वही भगवान है। तो अभी जो जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो तो बड़ा पैनिक है। तो मुझे ऐसा लगता है और करेक्शन आ सकती है। तो मेरा व्यू नेगेटिव, प्लस जिसके पास पोजीशन है अपने लॉस लेने की कैपेसिटी के हिसाब से एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेलवे जो है सर की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। सर कुछ स्टॉक का अगर हम जानना चाहें, अगर हम देखते हैं इरकॉन को, क्या यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे के लिए नहीं बन रही है? क्या सलाह रहेगी आपकी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए लगातार कंटिन्यूस करेक्शन में है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, लोअर हाइज लोअर जी। लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में 135-130 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। इस सेक्टर में केवल एक ही स्टॉक है जो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में पॉजिटिविटी दिखा रहा है, दैट इज आरवीएनएल। वो भी जी। उसको ऑर्डर इतने मिलते हैं, वो ऑर्डर जी। के दम पर अपने अपनी बाइसनेस को अट्रैक्ट कर लेता है। बाकी और चार्ट्स वगैरह में कहीं कोई दम नहीं है। तो इसीलिए इसके अलावा कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो हमारा व्यू नेगेटिव है। इवन वही चीज बोलेंगे जैसा बीईएल में था, वैसे ही आरवीएनएल में पूरा सेक्टर नेगेटिव है, बस ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। बट इस स्टॉक को भी बाय कर नहीं करना, अवॉइड लिस्ट में डालिए। और जो अदर देन आरवीएनएल स्टॉक्स हैं वो सारे करेक्शन में ही है, और करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इरकॉन को भी अगर पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आगे के लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही। अगर आपके पास है तो एग्जिट करने की आपको सलाह दी गई है। यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं।
अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन और अडानी सोल, प्लीज बाय पॉइंट और एसएल सजेस्ट कर दीजिए सर, इनका कहना है। देखिए, पहला है अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें व्यू पॉजिटिव है और आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 2120 का स्टॉप लॉस बनेगा, बाउंस बैक में 2300 के टारगेट्स नजर आते हैं। इसके बाद दूसरा अदानी एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो अदानी एनर्जी के चार्ट्स बड़े पॉजिटिव हैं और बड़े प्रॉमिसिंग ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े अप मूव के बाद जो कंसोलिडेशन पेनेंट पैटर्न बन रहा है अदानी एनर्जी में, तो यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है और आने वाले दिनों में 1070 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो अदानी एनर्जी में बाय रिकमेंडेशन है। 1070 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 999 का। ओके सर, यहाँ पर अडानी सोल के बारे में भी जानना चाह रही थी, यहाँ पर कोई बाइंग पॉइंट बन रहा है? मैम, अदानी सॉल्यूशन का ही मैंने जिक्र किया, जो अदानी अरे सॉरी सर, एक्चुअली यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। किर्लोस्कर को लेकर के जाननी चाह रही हैं, ये कह रही हैं कि इन्होंने 1213 पर ले रखा है, अब आगे लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर, 2 से 3 साल के लिए? देखिए, किर्लोस्कर के भी काफी स्टॉक्स हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन, आई थिंक इसी पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। यस यस, 1374 के आसपास, 74 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसमें पहले भी हमने बात की है 1325 का स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपको नया बाय नहीं करना है, मत कीजिए, पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस 1325 का होगा। एक ही सिंगल कोई भी दिन बनेगा जिस दिन ये स्टॉक बुरी तरह से भागेगा और उसमें करीब 1520 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्लैग पैटर्न बना रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, रैली बन सकती है। इस मार्केट में भी इतनी वोलेटिलिटी में अपने अप ट्रेंड को होल्ड कर पा रहा है, तो 22 पॉजिटिव है। 1325 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ओके सर, एंथम बायोसाइंसेस में अभी क्या करना है सर? अभी जिसको आईपीओ में मिला था होल्ड करके चलना है, 699 पर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए होल्ड कर सकते हैं और 22 पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। इसमें भी आप देखेंगे फ्लैग पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट है और मेन चीज 200 डेमा से ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो व्यू तो पॉजिटिव है एंथम में और यहाँ से और तेजी बना सकता है। 740 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 670 का। ओके यहाँ पर एक आपके लिए सर एक मैसेज आया हुआ है, कैन फार्मिंग करके इनकी आईडी है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग उर्वशी मैडम एंड ऑप्शन किंग सर मुदित सर, जब भी आप कॉल देते हैं तो उसका प्रीमियम काफी बड़ा रहता है, आपका बाय ऑर्डर लिमिट से पिछले 3 प्रॉफिट वाला ट्रेड मिस हो गया, अब क्या करना है? देखिए, मैं एक तो थैंक यू सो मच जो इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बट दूसरा मैं दूसरे चैनल पर शो ये इस तरह की कॉल्स देता हूँ ऑप्शन की। और क्या होता है कि देखिए, इंडेक्स ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, और मैं जब तक एंकर को बोलता हूँ कि मुझे कोई ऑप्शन देना है, फिर वो मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ, अपनी कमेंट्री बोलता हूँ, तो वो तो नेचुरली आपका रेट ऊपर भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है। तो हमने पहले भी बोला है कि 5-7 रुपए ऊपर नीचे अगर कहीं भी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी सेम है और इनफैक्ट आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टारगेट्स 1:3 के होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का होता है। तो आप अगर रिस्क एपेटाइट आपका बड़ा है तो आप हायर साइड पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम देते ही हैं, टारगेट बड़े होते हैं तो वहां पर कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अच्छे प्रॉफिट की। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमा जी का है, आपको इन्होंने सर नमस्कार किया है, गुड मॉर्निंग किया है, कह रही है कि ग्रेफाइट जो है 653 में बाइंग है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या बन रहा है? देखिए, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इनको तो पार्टी देनी चाहिए। ग्रेफाइट 653 की बाइंग है और अभी ये 740 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये शायद लकी कस्टमर हैं हमारे, ये व्यूअर हैं जो प्रॉफिट में है, नहीं तो लोग बाग तो केवल लॉस के क्वेश्चन पूछते हैं जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके का रिटर्न हमें मिलता है तो एक स्टॉप लॉस के साथ हम पोजीशन को होल्ड करते हैं और बड़े रैली के लिए वेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 700 का एसएल लगा के होल्ड पोजीशन करके चलनी है
और अभी 740 पर ट्रेड हो रहा है। हो सकता है यहाँ से रैली और स्ट्रेच करे, 800 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिले। तो आप जो 700 वाला एसएल है उसको 750 कर दीजिएगा और हर रैली को एंजॉय कीजिए। तो अभी होल्ड करने की सलाह है 700 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है सोमा जी। इसी के साथ में अपने नेक्स्ट